आज की हमारी नई कहानी है विश्वासघात। और हाँ, हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रमन और माधव एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों सोने के एक दुकान पर काम किया करते थे और कई सालों से काम करते आ रहे थे। दुकान के मालिक सेठ मनीलाल दोनों से बहुत खुश रहते थे और दोनों की काम की तारीफ भी खूब किया करते थे। अरे रमन और माधव, तुम लोग अभी तक घर नहीं गए? सब लोग तो जा चुके हैं। हाँ हाँ सेठ जी, बस ये थोड़ा सा काम रह गया है, इसे खत्म करके जा ही रहे हैं। अरे अब ये कल आकर कर लेना, बहुत रात हो गई है, अपने घर जाओ, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। रमन और माधव दुकान से निकल गए और अपने अपने घर जाने लगे। रास्ते में दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। माधव, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आखिर कब तक हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। हम कब अमीर बनेंगे? अमीर? अचानक से तेरे मन में ये सवाल कैसे आ गया? सही तो चल रही है जिंदगी। नहीं यार, सही नहीं है। अभी देख, जब तेरी और मेरी बहनें शादी के लायक हो जाएंगी तब हम कहाँ से उनके लिए व्यवस्था करेंगे? अपनी नहीं तो परिवार के खर्चे के बारे में तो सोच। बात तो ठीक है, लेकिन हम करें क्या? सेठ जी से तनख्वाह बढ़ाने की बात करें? तनख्वाह भी तो कितनी ही बढ़ा देंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। क्या प्लान है? पहले तुझे मेरी दोस्ती की कसम कि प्लान सुनाने के बाद तू ज्यादा भड़केगा या मुझे गलत नहीं समझेगा। ठीक है, बता। देख, हमारे सेठ के यहाँ कोई लड़का नहीं है। उनकी बेटी अपने ससुराल में है। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम सेठ को रास्ते से हटा दें और दुकान का आधा आधा हिस्सा बांट लें तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। ये सब क्या कह रहा है तू? तू सेठ जी की हत्या करने की बात कर रहा है? हाँ, अब तू घर पर आराम से सोचना और सुबह बता देना। माधव और रमन अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और माधव को रमन की बातें सोचकर सारी रात नींद नहीं आती। वो परेशान था, लेकिन उसे कहीं न कहीं रमन की बातें ठीक लगने लगती है। सुबह होते ही उसके घर पर जमींदार के कुछ आदमी पहुंच जाते हैं और कहते हैं, क्यों माधव, 1 साल हो गया है, पैसे लौटाने का मन नहीं है क्या? आखिर और कितने दिन लोगे? जमींदार साहब ने कहा है कि अगर अब अगले महीने की 1 तारीख को पैसे नहीं दिए तो ये घर उनके नाम लिखना होगा। आदमी माधव को धमकाकर वहां से चले जाते हैं और माधव अब चिंता में पड़ जाता है। वो दुकान पर पहुंचता है जहां रमन पहले ही आ चुका था। तो क्या सोचा माधव? ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो आज शाम को सेठ जी जब दूसरे गांव जाने लगेंगे तब हम उन्हें रास्ते में रोककर मार डालेंगे। ठीक है, शांत रहो, सेठ जी आ गए। दोनों लड़के काम में लग जाते हैं और शाम होते ही सेठ जी उनके पास आकर कहते हैं, सुनो रमन और माधव, मैं एक शादी में दूसरे गांव जा रहा हूँ। तुम लोग दुकान का ख्याल रखना, कल शाम तक लौट आऊंगा। सेठ जी की ये बातें सुनकर रमन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सेठ जी निकल चुके थे और रमन और माधव भी मौका देखकर उनके पीछे लग गए। जंगल के करीब पहुंचते ही रमन और माधव ने सेठ जी को रोक लिया। दोनों के चेहरे ढके हुए थे, जिस वजह से सेठ जी उन्हें नहीं पहचान पाए। रमन ने आंखों से ही माधव को इशारा किया और माधव ने चाकू सेठ जी की पीठ में घोंप दिया और थोड़ी ही देर में सेठ जी के प्राण चले गए। चलो अब वापस चलो, अगले दिन देख लेंगे क्या हुआ। मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, शांति से जाकर सो जाओ। रमन और माधव अगले दिन दुकान पर आ जाते हैं और पूरे गांव में सेठ जी के साथ लूट और हत्या की बातें फैल जाती है। गांव वाले और सेठ जी की बेटी बहुत दिनों से रमन और माधव को दुकान पर काम करता देख रहे थे, तो उन्हें इस बात से कोई समस्या नहीं हुई कि वे दुकान संभाले। इस तरह रमन और माधव दोनों ही दुकान को संभालने लगे और कुछ दिन बाद सब सामान्य हो गया। फिर एक दिन, माधव, ये लो, आज ये रसमलाई खाओ। बढ़िया खुशबू आ रही थी, हलवाई की दुकान से तो ले आया तुम्हारे लिए। अच्छा, लाओ फिर तो। माधव रसमलाई खाने लगता है
और थोड़ी देर में उसका दम घुटने लगता है। तुमने इसमें कुछ मिलाया है, मुझे घुटन हो रही है। रमन जोर से हंसने लगता है और कहता है, आखिरकार आज मेरा सपना पूरा हो ही गया। ये दुकान सिर्फ मेरी हो गई। अब तुम जाओ सेठ जी के पास, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जाओ, पहले सेठ जी से माफी मांगना, तुमने ही तो उन्हें चाकू मारे थे ना। अब जाओ, हिसाब देना उन्हें। रमन के सामने ही माधव भी दम तोड़ देता है और रमन बहुत खुश होता है। लेकिन कर्मों का फल तो एक दिन सभी को मिलना होता है। उसी रात रमन अपने घर में घोड़े बेचकर सोया हुआ था और तभी दुकान में आग लग जाती है। सारा माल जलकर खाक हो जाता है और सुबह रमन के सामने राख के सिवा कुछ नहीं था। ये सब क्या हुआ? मैं तो लुट गया। जिसके लिए इतना कुछ किया वो सब आग में जलकर राख हो गया। मेरे दोस्त को भी मैंने खो दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। रमन पछतावे में आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और सारी जिंदगी बस बोझ की तरह जेल में बिताता है। अगर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।